स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो रहा है, देव यज्ञ होने जा रहा है। पहले तो कभी यहाँ पूजा इस टाइप की हुई का दिन है कि आज आपके यहाँ माँ गायत्री का स्थापना हुई है। अच्छा, किसके लिए? बच्चे के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कितना अच्छा ये समय वो बना हुआ है। समय देखिए आप कि समय लगभग इसी टाइम पे और आपके ही क्षेत्र में, और कितने यज्ञ हो रहे हैं, कम से कम 24 और अधिक से अधिक शायद, मुझे इसका ज्ञात नहीं है, शायद 31 या 30 के आसपास है। लेकिन इसी मान के चलिए कि 24 यज्ञ माने रखता है ना। 24 तो आज है ही है ना। तो ये बड़े सौभाग्य का दिन है। बैठिए, आप भी बैठ जाइए। केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं वे नमः। माँ सरस्वती हमारी वाणी में विराजमान हो, ऐसी भावना के साथ एक वंदना सरस्वती माँ की। ओम लक्ष्मी तेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं तक्षेमाक्षभिर्जत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सर्वगुण पवित्रो वा सर्वावसां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम 3 आचमन करेंगे वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। दाहिने हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ में जल लीजिए और स्वाहा के साथ उसको पी जाएंगे। फिर दोबारा से लेंगे, ठीक है। और सर पे जूठा हाथ नहीं ले जाएंगे। आप भी लीजिए भैया। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा पी जाएंगे, दोबारा से लेंगे। सर पे नहीं करना जूठा। ओम अमृता पिदानमसि स्वाहा पी जाएंगे, फिर से तिबारा लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्वेतां स्वाहा पी जाएंगे, फिर से काजली जल लेंगे और हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। नीचे करके हाथ धो लीजिए, शिखा वंदनम कीजिए। अब बाएं हाथ के तिली में जल लेंगे, फिर से और दाहिने हाथ की उंगलियों को संगठित करके उसको डुबोएंगे और जिन जिन निर्दिष्ट स्थानों को बताया जाए उनको स्पर्श करते हुए चलेंगे। पहले तो शिखा का बंधन हम लोग करते हैं, शिखा के स्थान को स्पर्श करेंगे। शिखा हमारे विचारों का केंद्र है। अभी हमने आपको बोला ना जूठा हाथ सर पे नहीं ले जाएंगे, ये हमारे विचारों का केंद्र है। यहाँ से अच्छे बुरे हटने के विचार आते हैं, तो हम लोग इसका पूजन करवाते हैं ताकि किसी के लिए भी हम गलत ना सोचें। कोई भी मेरा अगर गलत भी करता हो, मेरा बुरा करता हो, तो भी मेरे मन में उसके लिए कुछ गलत ना आए, ठीक है। इसलिए ऐसी भावना के साथ हम इसका पूजन करवाते हैं। ओम चिद्रुपमावाये दिव्यतेजो समन्विते इष्टदेवी शिखामदे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व। रोक कर रखेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे, बिना श्वास के रहेंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे। ओम बांग में आस्येस्तु मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहवोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। और ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टान में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम धर्लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम पवित्रम कुरु चासनम। रुली लगाइए भैया, रुली लगाइए।
अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। धरती माता हमारी आराध्य देवी हैं, हमें सब कुछ देती हैं। तो मिलता है, सब कुछ देती हैं वो हमको, अनाज, खाना, पानी, धन दौलत सब कुछ देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें उनसे सहनशीलता की शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि हम लोग देखिए ना कितना ज़्यादा उत्पात उनके ऊपर होता है धरती माता पे, और वो कितना सहन करती हैं। तो ये सहनशीलता की शक्ति हमें उनसे प्राप्त होती है। ठीक है, कल्याण आए, परिवार कल्याण आए, आत्म कल्याण आए, वातावरण परिष्कार आए, उज्ज्वल भविष्य, कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाइए। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। वाह, सही कह रही हैं। और इसको एक संकल्प सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके संकल्प सूत्र के 5 नियम होते हैं। ठीक, उसमें क्या है हमारा है, पता है आपको? नहीं पता है ना? तो वो है हमारा जो 3 बार फेरा लेते हैं, वो क्या है? उपासना, साधना और आराधना। ठीक है, और जो 2 गांठें लगती हैं वो हैं समय दान और अंशदान। ठीक है, अब इसको हम व्याख्या कर देते हैं, बता देते हैं आपको कि जो उपासना होती है वो हमें किसकी करनी होती है? भगवान की। ठीक है, भगवान हमारे इष्ट जो भी हो उनकी करते हैं। साधना माता पिता की साधना नहीं, साधना हमें अपनी करनी होती है, हमें अपने आप को साधना होता है। जैसे अभी आपने अपने आप को साध के बैठे हुए, बच्चा भी रो रहा था फिर भी नहीं कि हमें पूजा करना है, तो ये साधना में आता है। ठीक है, सो गए, अभी डपली बजेगी तो फिर जग जाएंगे, है ना? तो साधना यही होती है, जैसे हम लोग क्या ना कि छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे अनुष्ठान ले लिया, है ना? तो इसी तरीके से और भी साधनाएँ होती हैं। और कैसी साधनाएँ होती हैं? जैसे कि वाणी की साधना होती है, जीवा की साधना होती है। वो कैसे? वाणी की साधना कैसे करेंगे? कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल, बुरा ना बोलें, यस, बुरा ना बोलें, अपशब्द ना बोलें। उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसको भी, उसमें वाणी में प्रभाव है, उसके लिए हमें मौन साधना करनी होती है, मौन कर रखना होता है, व्रत रखना होता है, मौन व्रत। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? जैसे जीवा की साधना, हम लोग बहुत उल्टा सीधा खाते रहते हैं, है ना? इधर उधर मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब है ना, खाते हो खाते हो ना, वो बच्चों का शौक। लेकिन ठीक है, उस पर भी कंट्रोल, ठीक है खाया, लेकिन उस पर क्या करना है हमें? उस पर भी जैसे हमने साधना करनी है तो हमने 1 हफ्ते तक हम कुछ नहीं खाएंगे ये सब चीज़ें। या जैसे बच्चों को बोल दिया, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, अभी तो आपका बेबी बहुत छोटा है, थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, हम लोग खुद भी उस साधना को कर सकते हैं। बहुत मोबाइल देखते हैं, हम लोग भी घुस जाते हैं मोबाइल में, देखते रहते हैं। नहीं, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें 2 घंटे एटलीस्ट मोबाइल नहीं देखना है ना? तो ये भी एक तरह की साधना है। क्या हुआ, एक दूसरे को बता रहे हो? ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, तो भैया जी आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना? वो कह रही हैं ऐसा। कोई बात नहीं, 2 घंटे ज़्यादा सो लीजिएगा। हाँ, ज़्यादा सो लेना सही है, तो है ना? तो ये हमारा आ गया साधना। ठीक, फिर क्या है? आराधना। आराधना लोक मंगल के कार्य, है ना? लोक मंगल के कार्य आप कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की शिक्षा कर सकते हैं, जैसे है ना, कोई दुखी बीमार है तो उसकी मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई हम लोगों की तरह थैला लेके, अब जैसे ये भी लोक मंगल का कार्य है कि सुबह का उठना, और कहाँ हम लोग रहते हैं, कहाँ से भाग के आए, आपके यहाँ यज्ञ कराने आए, है ना? तो इसमें हमारा क्या प्रॉफिट है? हमारा कोई प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। हमारा प्रॉफिट ये जो है हमारा, वो गुरुदेव के साथ में हमारा जो भी तालमेल है ना? जो भी आप हमें यहाँ से रसीद कटाएंगे, देंगे, वो मेरा नहीं है, वो हमारे मंदिर को जाएगा, हमारे ट्रस्ट को जाएगा, हमारा उसमें कुछ नहीं है। हम लोग स्वयं से ही समयदानी और अंशदानी हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या? आराधना का। बहुत अच्छे से समझ रही हैं, अच्छा लग रहा है ना? फिर क्या आता है? 2 गांठें हमने क्या बताई थी? यस, समयदान। वेरी गुड। तो समयदान क्या है? 24 घंटे का समय देखिए ईश्वर ने हम सबको दिया हुआ है। ठीक है, पशु पक्षी सबको दिया है, लेकिन क्या करते हैं कि कुछ लोग उसको सही से बिताते हैं, कुछ लोग उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो उसको अच्छे कार्यों में हम लोगों को एटलीस्ट लगाना चाहिए, है ना?
कम से कम दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए तो 2 घंटे, कम से वरना जो है 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा तो कम से कम निकालना ही चाहिए। ठीक है, तो इस मैदान देना चाहिए अच्छे कार्यों में। फिर क्या आता है हमारा अंशदान। अंश क्या है? जो हमारे घर में आए धन आता है उसका एक अंश, ठीक है, निकाल के किसी ऐसी जगह पे देना। दान भी किसको देना है? सुपात्र को। सुपात्र को, कुपात्र को नहीं देना है कि पता चला हमने किसी को दे दिया, वो तो अपना चरस भांगा पान जो भी मसाला जो भी खा रहा है, खाना उल्टा सीधा कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हम भी इसके पाप के भागी बनेंगे, है ना। और जो देखा होगा कभी कभी कि उस पर क्या नाम है, स्टैंड वगैरह पे, या कभी देखेंगे चौराहे पे कितनी लेडीज़ ऐसे घुमा करती हैं, है ना। तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो है वो लोग भी ऐसा, उनको भी जैसे गैंग टाइप के होते हैं, तो उस टाइप का मतलब वो लोग भी एक धंधा ही है ना। तो उसमें भी अपने आप को अपने नहीं लिप्त करना है ना उनके में। ठीक है, अगर कोई भूखा है तो आप उसको खाना खिला दीजिए, कुछ खिला दीजिए, लेकिन एटलीस्ट पैसे से नहीं, है ना, क्योंकि वो सब उन लोगों का वो सब चलता रहता है। तो पैसा ऐसी जगह आप दीजिए, दान देने से धन भी पवित्र होता है। तो 1 रुपये 2 रुपये, अब आपका बेबी है, छोटा है, अभी थोड़ा 6 महीने का होगा, 7 महीने का होगा, तो उसको 1 रुपया 2 रुपया डालना सिखाइए, देना सिखाइए, ताकि जो है एक अंश घट रख लीजिए अपने घर में, एक गुल्लक बना के बच्चे को दीजिए कि जाओ उसमें डाल के आओ, तो उसकी देने की आदत बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो पैसा आप कहीं भी संस्था को अच्छी जगह भेज सकते हैं जहाँ आपके पैसे का सदुपयोग हो, है ना। हम कहते हैं एक जगह आपने जहाँ भेज दिया, कहीं पर निर्माण कार्य हो रहा है, अगर वो आपने 100 रुपया भी अगर आपका महीने भर में जमा हुआ, आपने वो 100 रुपया अगर भेज दिया और 100 रुपये का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे अगर आपका लग गया वो 100 रुपया, हम कहते हैं उसमें से आपकी 10 ईंटें आई, 10 ईंटें लगी, वो 10 ईंटें तो अमर हो गई ना। मानते हैं इस चीज़ को? वही 100 रुपया अगर हमने खा के तो वो क्या थूक दिया, तो वो बेकार हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसी जगह हमें पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ हमारे पैसे का सदुपयोग हो। ठीक, बांधेंगे। ओम मृतिनि दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यति, श्रद्धया सत्यमाप्यति। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं ददातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठों वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः।
ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा देवावाहनम। कुर्ते में जो है वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, ठीक है। और जस्ट बगल में देखिए ना, इधर इस साइड वो उनके सहधर्म नहीं है, माता भगवती देवी शर्मा जी, ठीक है। और बीच में हमारी गायत्री माता है। तो गायत्री माता को गुरुदेव ने ही सिद्ध किया, जागृत किया, उनको इनको कील दिया गया था ना, तो उनको गुरुदेव ने ही सर्वविदित करा, ठीक है। तो इतनी तप गुरुदेव ने किए, बहुत कठिन तप किए। और जो एकदम कॉर्नर में अब देखिए छोटी सी एक सूक्ष्म सत्ता दिख रही है, वो गुरुदेव के गुरु हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हिमालय पे रहते हैं, ये इनकी उम्र होगी 700 वर्ष के आसपास लगभग, है ना। तो ये जो है ये हिमालय पे ही इनका वास रहता है। तो जब गुरुदेव छोटे थे तो गुरुदेव अपने कक्ष में, आवलखेड़ा में इनका घर था, तो वहाँ पे ये बैठे हुए थे गुरुदेव पूजन करने अपने कक्ष में। आप सुनने के उत्सुक हैं इसलिए आपको बता रहे हैं ना। तो गुरुदेव जो है जब बसंत पंचमी का दिन था, गुरुदेव ने दीपक जला रखा था, ऐसे जैसे ही हमारा दीपक जल रहा है ऐसे गुरुदेव ने दीपक जलाया हुआ था अपने कक्ष में, और वहीं पे साधना कर रहे थे। तो 15 वर्ष के रहे होंगे लगभग। तो उनको क्या हुआ, गुरुदेव को एकदम से जब करते करते एकदम से इसमें दीपक में एक बड़ी सी आकृति, 7 फीट की आकृति, जैसे एकदम बड़ी सी आकृति आके खड़ी हो जाए। तो कोई भी बच्चा होगा, गुरुदेव भी बच्चे ही थे, तो एकदम सहम गए पहले तो। फिर उन्होंने बोला, जो गुरुदेव के गुरु थे सर्वेश्वरानंद जी उनका नाम था, तो उन्होंने बोला कि बेटे डरो नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। हाँ, तो उनको बताया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम डरो नहीं। तो उनको फिर जो अचेत करके फिर तुम इस तरह से, कबीरदास थे ना, तो इस तरह से मैं उनको जो है सारे चीज़ों का आभास कराया। फिर बोले कि तुम्हें गायत्री को मतलब ऐसे ऐसे साधना करनी, सारी चीज़ें उनको बताई गुरुदेव को। तो बोला कि मेरे निर्देशानुसार तुम्हें कार्य करना होगा और तुम्हें अनुष्ठान करने होंगे। तो बोले गुरुदेव कि ठीक है। उन्होंने समर्पण कर दिया गुरुदेव ने, और बोला कि जैसे आप कहेंगे वैसे, तो कल मैं समय समय पर तुम्हें आदेश देता रहूँगा, वो तुम्हें करना होगा। तो अपने जीवन काल में गुरुदेव 4 बार तो हिमालय गए, वहाँ पे तप करा गुरुदेव ने, ठीक है। और गुरुदेव को उन्होंने निर्देश दिए थे कि आप 24 साल तक, 1-2 साल नहीं, 24 साल तक संस्कारित जौ की रोटी खाएंगे। संस्कारित जौ कैसा, जो जौ जो है उसको गाय को खिलाया जाता था, 3 सेर जौ जो है गाय को खिलाया जाता था, उसमें से जो गाय गोबर करती थी, गोबर करती थी, तो गोबर से माताजी जो साबुत जौ गाय खाती है ना, तो साबुत भी जौ निकलते हैं उसमें से, तो वो बिन के माताजी, उनके साधारण नहीं होती, वो निकालती थी और उससे एक रोटी धुल के साफ़ करके फिर एक रोटी बनाती थी। वो संस्कारित जौ होता था, क्योंकि पता होगा आप लोगों को गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है ना, तो वो संस्कारित जौ हुआ, है ना। तो उससे जो गोबर से जो जौ निकलते थे, साबुत दाने, उसको धो के साफ़ करके माताजी रोटी बनाती थी। फिर गुरुदेव उस 24 साल उसी पे रहे हैं, और बिना शक्कर, बिना नमक के। ये भी नहीं कि उस रोटी के साथ उन्हें कुछ और मिलता हो, कोई सब्जी नहीं, कोई साग नहीं, सिर्फ रोटी और गाय का ही 1 गिलास छाछ, बस उसी छाछ से और रोटी। और गुरुदेव ने 24 साल तक इसी पे साधना करी है ना। तो उसके बाद और गुरुदेव ने साहित्य कितना लिखा, 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं गुरुदेव ने, अपने वजन से कई गुना बढ़ के उन्होंने साहित्य लिखा है। तो ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिनका पूरा जीवन जो है साधना में ही गया, और इतना पुण्य जो अर्जित किया गुरुदेव ने, वो सब हम लोगों को अनुदान वरदान बन के हम सब पे बरसता है। आज हम लोग दुखी, बीमार होते, कुछ परेशान होते, कुछ कैसे भी होते, तो गुरुदेव के आगे खड़े होते हैं, गुरुदेव चट से कैसे पूरा करते हैं पता ही नहीं चलता है। गायत्री कौन है? गायत्री लोग कहते हैं ना, अरे हम तो गायत्री को नहीं रख सकते, हम उनको नहीं रख सकते, मेरे यहाँ दुर्गा जी की पूजा होती, मेरे यहाँ काली जी की पूजा होती, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं? गायत्री को लोग जानते नहीं गायत्री कौन है। गायत्री वेदों की, देवों की जननी है ना। तो ये वेद जो हैं हमारे, और देवताओं की माँ जी हुए, भगवान शंकर हुए, हनुमान जी हुए, ये सब गायत्री जपते हैं,
सभी गायत्री जपते हैं। अभी हमारा यज्ञ का जो होगा उसमें हम आपको उसमें 2 एक लाइनें आएंगी, गौर से सुनिएगा उनको कि उसमें ही छंद में ही सब कुछ दिया हुआ है ना। तो गायत्री मतलब ना कि सबसे ज़्यादा क्या है, कहाँ पानी डालते हैं, जड़ में डालते हैं ना, तो गायत्री जड़ है, उस पर पानी डालना है हमें। बाकी तो सभी देवी देवता हैं, सभी इनको साधते हैं, है ना, इनकी साधना सभी करते हैं। तो हमें क्या है, और जैसे कहते हैं ना लोग दुर्गा जी का, ठीक है दुर्गा जी भी हैं, दुर्गा जी का किस समय, जब राक्षसों ने बहुत ज़्यादा अति कर रखी थी तब उनको अवतार लेना पड़ा था। समय समय पर जो ये माताओं के नाम हैं, तो समय समय पर उन लोगों ने अवतार लिए हैं, है ना, लेकिन जननी तो हमारी माँ गायत्री ही है, ठीक है। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। वायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गायत्री माता का ओम नायादु वरदे देवी त्रक्षरी ब्रह्ममादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हमारे लड्डू गोपाल जी का भी टीका कर दें, तिलक करें और पुष्प चढ़ाएं।
राधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किमिशेष जंतो स्वस्ति स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःखविहारिणी का तु धन्या सर्वोपकारकरणाय सदृढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं। क्षीत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टिमार्काणस्यागसिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान् मया पूज्याराधितान्। सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशिपुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम तत्कर्मप्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचारे पूजनम। हमारे अनुन विनय पर देवता हमारे घर पधारे हैं, ऐसी भावना के साथ हमने उनका आवाहन किया। अब उनका हम 16 प्रकार से पूजन करेंगे, उनको स्थान देंगे। समूचा फूल ले लीजिएगा, साबुत फूल ले लीजिएगा और रखिएगा, बीच में रखिए, उनको स्थान दीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि।